अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज जो हम लोग कर रहे थे 9th क्लास की न्यू मैथमेटिक्स बुक्स, उसकी रिव्यू 2 का क्वेश्चन नंबर जो हमने 2 से 6 तक कर लिए थे। क्वेश्चन 7 आज हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन 7 और बाकी क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। आपने सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। किस तरह एक्सप्रेस करेंगे, देखें ये आप लोगों को पता है कि लॉग के पावर रूल क्या होता है कि अगर कोई नंबर लॉग से पहले आ रहा हो तो वो लॉग जिस नंबर का ले रहे थे उसकी पावर बन जाती है, या फिर अगर कोई नंबर लॉग जिसका ले रहे हैं उसकी पावर हो तो वो लॉग से कहाँ आ जाती है, पहले आ जाती है। तो ये आपने पावर रूल पढ़ा हुआ है, ये मैं लिख देता हूं आपके सामने कि लॉग m की पावर n हो तो n लॉग से पहले आ जाएगा, n लॉग m। ये आपके पास लॉग का जो है वो लॉग पावर रूल हमने पढ़ा हुआ है। तो ये हम यहाँ पर पहले अप्लाई करते हैं दोनों पे। तो देखिए क्या बन जाएगा इसका सोल्यूशन करने के लिए, ये 7x के ऊपर चला जाएगा, पावर बन जाएगी। जैसे n जो था ये लॉग के m ऊपर चला गया तो ये दोबारा से इसका रिवर्स स्टेप बन गया। सेम यहाँ 7 जो है x के ऊपर लिख दें, ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ x की पावर 7 और माइनस लॉग ऑफ ये जो 3 है ये 2 की पावर y स्क्वायर की पावर बन जाएगी, वाई स्क्वायर की 3 आ जाएगी। यहां तक समझ आ गई कि हमने पावर रूल लगा दिया। ओके, अब इसके बाद लॉग का रूल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर लॉग दो नंबर्स के साथ माइनस हो रहा, लॉग m माइनस लॉग n हो तो आप लिख सकते हैं उसको लॉग m डिवाइडेड बाई n। ये आपने रूल पढ़ा हुआ है। असल में लॉग m डिवाइडेड बाई n हो तो हम क्या लिख सकते हैं, लॉग m माइनस लॉग n। तो उसका उल्ट भी होल्ड होता है कि लॉग m माइनस n हो रहा तो लॉग कॉमन लेके m और n हम लिख सकते हैं। समझ आ गई। यहाँ पर हम यही काम करेंगे कि दोनों में से लॉग कॉमन ले लेंगे तो x की 7 ऊपर आ जाएगा, ये प्लस वाला और माइनस वाला y स्क्वायर की पावर 3, ये y स्क्वायर की पावर 3 जो है ये हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा लॉग ऑफ x की पावर 7 और नीचे क्या आ जाएगा 2 3 6 y की 6। समझ आ गया स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास जो है एज अ सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। मजीद सिंप्लीफाई ये हो नहीं रहा क्योंकि x और y आपस में कटते तो नहीं ना, तो ये हमारा आंसर आ गया। समझ आ गया डियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद देखें इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या करना है, ये जो लॉग से पहले नंबर है इसको हमने 4 के ऊपर लिख देना है, 4 की 3 बन जाएगा, लॉग ऑफ 4 की 3। और इसी तरह ये 32 को हमने एज इट इज लिखा रहने दिया फिलहाल। अब यहाँ पर वही वाला रूल लगा कि लॉग दो नंबर पे माइनस हो रहा है तो लॉग कॉमन आएंगे और नो नंबर क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ 4 की 3 ऊपर आ जाएगा और 32 नीचे आ जाएगा। यहां तक समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद देखें ये हमने क्या करना है, 4 की 3 कितना होता है, 4 4 16, 16 4 64, तो log ऑफ 64 बन गया और डिवाइडेड बाय क्या आ गया 32। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स। log 4 की 3 आ गया 64 और डिवाइडेड बाय 32, इसको कैंसिल करें तो 32 1s are 32 2s are, तो आंसर क्या निकल आएगा, log ऑफ 2। ये आपके पास इसका सिंगल लॉगरिथम में आंसर आ। ओके, सिंपल। इसी तरीके से देखें इसको किस तरीके से करेंगे, ये ब्रैकेट के बाहर 1/3 है और ये ब्रैकेट लगी हुई है और ब्रैकेट से जो है ब्रैकेट के अंदर दो लॉग्स जो हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो आपने ये रूल पढ़ा हुआ है कि दो लॉग अगर प्लस हो रहे हैं, लॉग m प्लस लॉग n, तो लॉग कॉमन लेते हैं और दोनों लॉग के नंबर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, m मल्टीप्लाई n। तो ये log 5 दोनों में आ रहा है तो दोनों से हम कॉमन ले लेंगे। तो ये 1/3 बाहर एज इट इज, log 5 हमने कॉमन ले लिया और हमारे पास ये जो दो नंबर है m और n, ये m कंसीडर कर रहे हैं। देखें ये m है और प्लस m, तो ये m है और प्लस लॉग ये 27n, तो ये m और n आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 8 मल्टीप्लाई 27, ये हमने एज इट इज यहाँ पर ये लिख दिया, ये m मल्टीप्लाई m। ओके, और माइनस लॉग 3 और ये बेस 5 के साथ हमने इसको लिख दिया। यहाँ तक समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स। अब देखें 8 और अब ये जो पावर वाला रूल है लगाएं, ये लॉग से पीछे नंबर आ रहा है तो जो नंबर लॉग से पीछे आता है n, वो कहाँ चले जाता है, वो m के ऊपर चले जाता है, मतलब लॉग के आगे जो नंबर होता है उसके ऊपर चले जाता है। तो यहाँ पर भी यही काम करें, ये जो 1/3 है इसको यहाँ पर ले आए, तो ये log 5 आपके पास एज इट इज, ये 8 मल्टीप्लाई 27 होल की पावर क्या आ जाएगी 1/3 और माइनस log 3 और ये बेस 5 आ जाएगी। यहाँ तक समझ आ गई। अब इसके बाद क्या करें, 8 को लिख लिया 2 की पावर 3, क्योंकि 2 2s are 4 4 2s are क्या होता है 8, तो 8 को लिख दिया 2 की पावर 3 और 27 को आप लोगों को पता है क्या होता है 3 3s are 9 9 3s are 27, तो ये क्या आ जाएगा 3 की पावर 3 और होल पावर ये 1/3 आ गई माइनस लॉग ये 3 और ये बेस आपके पास 5 आ गई। यहाँ तक समझ आ गई। अब ये जो 1/3 है ये दोनों पावर्स के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, बन जाएगा 2 की 3 के साथ 1/3 सेपरेट मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 की पावर 3 के साथ सेपरेटली, ये 3 की 3 के साथ 1/3 सेपरेटली मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई। माइनस लॉग ऑफ 3 और ये बेस 5 ये हमारे पास है। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखें ये 3 3 से कैंसिल हो रहा है, कर दें, ये 3 3 से कैंसिल हो रहा है, कर दें, तो 2 3s क्या बच गया 6 बच गया। तो आंसर आया लॉग ऑफ ये आपके पास 6 और माइनस लॉग ऑफ ये 3 और ये बेस 5, और यहाँ पर भी लॉग की क्या चल रही है, बेस 5 चल रही है, तो ये लॉग बेस 5 के साथ आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई।
अब दो लॉग माइनस हो रहे हैं, तो दो लॉग माइनस हो रहे हैं, लॉग कॉमन ले लें और डिवीजन वाला रूल लगाएंगे। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास log 5 हमारे पास दोनों में बेस के साथ आ रहा है, log 5 कॉमन आ जाएगा और नंबर 6 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो 6 डिवाइडेड बाई 3। तो ये करें 3 1 3 3 2 6, तो क्या आंसर आएगा आपके पास? आंसर आएगा log of 2 to the base 5। ये आपके पास इसका आंसर निकल आएगा। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। कहता है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम, कि आपने लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज करते हुए इस लॉग को एक्सपेंड करना है। तो आप लोगों को पता है लॉगरिथम का क्या लॉ होता है कि अगर लॉग 2-3 नंबर पे मल्टीप्लाई हो रहा है, m मल्टीप्लाई m, तो लॉग सेपरेट हो जाता है और बीच में प्लस आ जाता है। तो हम तीनों के ऊपर लॉग सेपरेट कर देंगे और बीच में प्लस लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? log x प्लस log y प्लस log z की पावर 6। हमने तीनों पे लॉग सेपरेट कर दिया और बीच में हमने प्लस लगा दिया। यहां तक क्लियर है? ये हमने कौन सा लॉ यूज किया? ये हमने ये वाला लॉग यूज किया, रूल के m मल्टीप्लाई n हो तो क्या होता है log m प्लस log n। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये लास्ट पे नजर आ रहा है कि ये पावर आ रही है, तो पावर कहाँ जाएगी? पावर लॉग से पहले आ जाएगी। तो ये लॉग का एक और रूल होता है, पावर रूल, कि जो नंबर के ऊपर जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं उसके ऊपर अगर कोई पावर हो तो वो पावर लॉग से पहले आ जाती है। तो 6 पहले आ गया, log ऑफ z। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स इसका आंसर निकला है। समझ आ गई? अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में ये जो 6th रूट है, जब स्क्वायर रूट के ऊपर स्टूडेंट 6 हो, ये देखें स्क्वायर रूट के ऊपर 6 डला हुआ, इसका मतलब है 6th रूट। अगर 5 डला हो तो क्या मतलब है? 5th रूट। अगर 3 डला हो तो 3rd रूट या क्यूब रूट। ठीक हो गया। तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? तो ये log बेस 3 के साथ इसी तरह लिखा रहने दें, m की 5 n की 3। ये जो 6th रूट है इसको लिख लें 1/6। अगर 6th रूट हो तो 1/6 होता है, अगर 5th रूट हो तो 1/5, इस तरह जो भी। अब ये हमने 1/6 लिख लिया। अब इसको क्या करेंगे? लॉग की पावर रूल लगाएंगे कि जो लॉग जिस नंबर का ले रहे हैं उस पर पावर होगी वो कहाँ आ जाएगी? लॉग से पहले आ जाएगी। तो ये 1/6 कहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स? ये लॉग से पहले आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/6 log ऑफ ये बेस 3 और m की पावर 5 और मल्टीप्लाई n की पावर 3। ये इकट्ठा लिख लें या मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखें, एक ही बात है कि मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। समझ आ गई? अब इसके ऊपर लॉग का मल्टीप्लाई वाला रूल लगा दें। वो क्या होता है? ये अभी लिखा हुआ आपके सामने कि दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉग सेपरेट हो जाएगा। तो दो नंबर पे सामने लॉग सेपरेट करना है और बीच में प्लस लगा देना है। यहाँ पर 3 थे तो तीन पे भी लॉग जो है वो सेपरेट होता है क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। समझ आ गई? तो ये यहाँ पर क्या बनेगा? 1/6 log, आपके पास ये 1/6 बाहर आ जाएगा क्योंकि होल से बाहर आ रहा है। log m की पावर 5 पे सेपरेट हो जाएगा, log m की 5 सेपरेट प्लस log आपके पास n की 3 जो है वो सेपरेट, और दोनों की बेस क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ये बेस दोनों की 3 आ गई। यहां तक समझ आ गई? कोई मसला तो नहीं? इजी से ऐसे सिर्फ log सेपरेट किया और मल्टीप्लाई प्लस में चेंज कर दिया। ओके है ना? अब देखें, अब ये जो पावर हैं ये log से पहले आ जाएंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? 1/6 तो बाहर आ जाएगा, तो पावर log से पहले आएगी 5 log m बेस 3, और ये पावर पहले आएगी log से, ये 3 यहाँ log से पहले आ जाएगा, तो क्या बनेगा? 3 log n बेस 3। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स इसका आंसर निकल आएगा। कोई मुश्किल था? सेम इसी तरह थर्ड पार्ट करें। स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है? 1/2। तो स्क्वायर रूट लिख लें 1/2, तो ये क्या आएगा? log ऑफ 8x क्यूब होल पावर क्या आ जाएगी? 1/2। यहां पर आप क्या करें? 1/2 को जो है वो log से पहले लिख दें, तो ये क्या बनेगा? 1/2 log ऑफ 8 मल्टीप्लाई x की पावर 3। इसको हमने 7 मल्टीप्लाई की फॉर्म में भी लिख दिया क्योंकि 8 मल्टीप्लाई x की 3 क्या होता है? 8x की 3 यानी 8x क्यूब। ओके, अब यहाँ पर log का वही रूल लगा दें, ये जो भी हमने ऊपर लगाया मल्टीप्लाई वाला, कि 1/2 बाहर log 8 पे सेपरेट हो जाएगा, log 8 प्लस log x की 3। समझ आ गई? यहाँ तक कोई मसला तो नहीं? अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 1/2 आपके पास बाहर आ जाएगा, log ऑफ 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो ये क्या बन जाएगा? log ऑफ 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या होता है? 2 2 4 4 2 8, तो 8 को हमने लिख दिया 2 की पावर 3, और ये log हमने x की पावर 3 को क्या लिख दिया? ये हमने एज इट इज लिखा रहने दिया, log ऑफ x की 3। अब ये दोनों को पावर्स को log से पहले ले आए, तो ये क्या बन जाएगा? 3 log 2 और प्लस 3 log x। समझ आ गई? अब मजीद अगर आपने करना है तो 3 दोनों से कॉमन ले लें, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? 3 कॉमन आएगा, बाहर मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 3 1 3 3/2 बन जाएगा। ये 3 और ये 3 हमने दोनों से बाहर कॉमन ले लिया, जब बाहर आएगा तो 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 1 क्या आएगा? 3, तो 3 और नीचे डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ क्या रह जाएगा? log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x। तो ये आपके पास इसका आंसर निकल आएगा। तो क्लियर है यहाँ तक? जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द लॉगरिथम टेबल।
हमने लॉगरिथम टेबल की मदद से ये जो नंबर दिया हुआ है इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, जुगाड़ लगाएंगे, लॉगरिथम टेबल की बजाय हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर को यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि लॉगरिथम टेबल में आपको कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा फाइंड करते हुए काफी जो है वो मसले पेश आते हैं। तो इसलिए आसान ये है कि आप कैलकुलेटर के जरिए कर लें और उसको पता भी नहीं लगेगा पेपर चेकर को कि आपने लॉगरिथम टेबल यूज किया या नहीं किया। तो डायरेक्ट आप करें और आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा और नंबर भी पूरे आएंगे। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स? आप करते हैं सॉल्व। देखें तो इसको हमने सबसे पहले लेट एक्स इज इक्वल टू समथिंग, ये जो नंबर है इसको हमने एक्स लेट कर लेना है। उसके बाद दोनों तरफ हमने लॉग ले लेना है। इधर भी एलओजी लॉग एक्स से पीछे लिख दें, इधर भी इस नंबर से पीछे एलओजी लॉग लिख दें। अब लॉग दो नंबर पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे कि लॉग दो नंबर पे मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है, लॉग दो नंबर पे सेपरेट हो जाता है। तो 319.8 पे लॉग सेपरेट हो गया प्लस लॉग 3.543 पे सेपरेट हो गया। अब इसका लॉग कैलकुलेटर से लें, लॉग ऑफ 319.8 तो आंसर आपको देगा 2.5048 प्लस ये लॉग ऑफ 3.543 लें तो आंसर देगा 0.5493 तो इन दोनों को उसके बाद आप प्लस करें तो आंसर आता है 3.0541। तो ये आपके पास क्या चल रहा है, ये लॉग एक्स ही चल रहा है सारा इसके बैक साइड पे। तो हमने निकालना था खाली इसका आंसर, ये जो मल्टीप्लाई करना है। ठीक होगा, इसका आंसर किस तरह निकलेगा, इसको हमने एक्स का है तो असल में हमने यहाँ से क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो लॉग को उधर ले जाए तो एक्स इधर ही रहेगा, ये लॉग इधर आके क्या बन जाएगा, एंटी लॉग 3.0541। तो जब आप इसका स्टूडेंट्स एंटी लॉग लेंगे कैलकुलेटर से तो आंसर आएगा 1132। तो 1132 तो ये आपका इसका आंसर निकला है। इसको वेरीफाई आपने करना है तो आप इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लें कैलकुलेटर पे कि 319.8 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 3.543 से तो आंसर आता है 1133, जो कि तकरीबन नजदीक है 1132, क्योंकि हमारा प्रीवियस आंसर था 1132.66। ठीक हो गया, तो ये तकरीबन 1133 ही बन रहा है। तो हमारा ये आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इसके बाद अब हम इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो डिस्कस करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद क्वेश्चन 9 का जो है वो फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं। तो इसको सबसे पहले हमने लेट एक्स कर लेना है खुद से। जब लेट एक्स करेंगे उसके बाद दोनों तरफ हम लॉगरिथम ले लेंगे तो लॉग एक्स हमारे पास बन जाएगा लॉग ऑफ 68.24। ये आपके पास क्या आ जाएगा, क्यूब रूट। समझ आ गई, दोनों तरफ हमने लॉग ले लेना है, इधर भी और इधर भी। अब ये जो क्यूब रूट है इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 लॉग ऑफ 68.24 की पावर 1/3 लिख लिया हमने दोनों। तो इसको ओके हो गया। अब ये पावर कहाँ आ जाएगी, लॉग से पहले आ जाएगी। तो पावर का लॉग से आप स्टूडेंट्स जो है वो पहले लिख दें, लॉग से पहले। तो 1/3 लॉग से पहले आ गया, लॉग ऑफ 68.24। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो लॉग ऑफ 68.24 आप फाइंड आउट करें कैलकुलेटर से तो आपको आंसर देगा 1.8340। अब जब आप इसको स्टूडेंट्स 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.6113। ये आपके पास लॉग एक्स का आंसर निकला है। लेकिन हमने तो स्टूडेंट्स क्या निकालना था, इसका आंसर निकालना था। और ये किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। तो जो चीज एक्स के इक्वल है मीन हमने एक्स फाइंड आउट करना है। अब एक्स यहां से किस तरह निकलेगा, लॉग को उधर जाके क्या कर दें, एंटी लॉग कर दें। तो एक्स इधर भी रहेगा, ये लॉग इधर आगे क्या बन जाएगा, एंटी लॉग 0.6113। असल में होता क्या है, असल में हम इधर उधर नहीं लेके आते, असल में दोनों तरफ हम क्या लेते हैं, एंटी लॉग लेते हैं। तो ये एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाता है, इधर एंटी लॉग आ जाता है। समझ आ गई। अब इसको एंटी लॉग लें तो शिफ्ट लॉग आंसर तो ये हमारे पास आएगा 4.0864। अब स्टूडेंट्स हमने वेरीफाई करना है कि क्या हमारा आंसर ठीक है या गलत। तो हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। तो कैलकुलेटर पे आप लिख लें क्यूब रूट, तो ये आपके पास आ जाएगा क्यूब रूट आपने लिख लेना है किसका, 68.24 का। तो ये निकल आएगा 4.0864। तो वही निकल रहा है जो हमारे पास यहाँ से हमने लॉग के जरिए कैलकुलेट किया। ओके, तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। अब इसके बाद देखें, इसका थर्ड पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसको स्किप नहीं करना आप लोगों ने। तो इसको क्या करते हैं, इसको भी सबसे पहले हम लेट एक्स कर लेते हैं और दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 36.12 और मल्टीप्लाई 750.9 और डिवाइडेड बाई 103.2 मल्टीप्लाई 9.98। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है। लॉग दो नंबर पे पहले क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो आप लोगों को पता है लॉग की प्रॉपर्टी, ये m है और ये नीचे वाला n है। तो आपने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है क्या, लॉग m डिवाइडेड बाई अगर n हो तो क्या होता है, लॉग m सेपरेट हो जाता है माइनस लॉग n सेपरेट। मतलब लॉग ऊपर वाले पे अलग हो जाएगा और नीचे वाले पे लॉग अलग हो जाएगा। तो इसको सेपरेट सेपरेट लिखें तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ, ऊपर वाली वैल्यू पहले लिख दें
फिर माइनस लॉग ऑफ नीचे वाली लिख दें 113.2 और मल्टीप्लाई 9.98। समझ आ गए स्टूडेंट्स के लॉग एम सेपरेट लिख दिया, माइनस लॉग एम सेपरेट लिख दिया। अब ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अब लॉग की प्रॉपर्टी लेंगे लॉग एम मल्टीप्लाई लॉग एम वाली। तो ये क्या बनेगा, लॉग एम सेपरेट हो जाएगा 36.12 प्लस लॉग 750.9 ये सेपरेट हो जाएगा। ओके, यहां पर भी चूंकि लेकिन माइनस है तो यहां पर पहले ब्रैकेट आ जाएगी। अब इसके अंदर प्रॉपर्टी लगाएं मल्टीप्लाई वाली, तो लॉग एम मल्टीप्लाई ना हो तो क्या होता है लॉग एम प्लस लॉग एम। तो ये क्या बनेगा लॉग 113.2 ब्रैकेट लगाए ना लगाए फर्क नहीं पड़ता इसके में। ओके, और फिर प्लस जगह नहीं है मैं यहां पर लिख रहा हूं लॉग 9.98। ठीक हो गया, तो ये हमने लॉग की प्रॉपर्टी सेपरेट कर दी। ओके, अब लॉग लें तो इसका लॉग ऑफ 36.12 लिख लें, तो लॉग ऑफ 36.12 आपको आंसर देगा 1.5577 प्लस लॉग ऑफ 750.9 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें लॉग ऑफ 750.9 तो स्टूडेंट्स ये आपको देगा 2.8755। उसके बाद माइनस इन दोनों का लॉग लें, लॉग ऑफ 113.2 तो आंसर देगा 2.0538 प्लस लॉग ऑफ 9.98 लें तो आंसर देगा 0.991। अब इसके बाद स्टूडेंट्स इन दोनों को प्लस कर दें तो आंसर आएगा 4.4332। इन दोनों को प्लस करने पे ये आंसर आया, माइनस इन दोनों को अंदर प्लस करें तो आंसर आएगा 3.0529। अब स्टूडेंट्स माइनस करें 4.4332 में से माइनस करें 3.0529 को तो आंसर आएगा 1.3803। ये लॉग एक्स आपके पास निकल आया। हमने फाइंड करना था एक्स, तो लॉग को इधर ले आए तो ये बन जाएगा एंटी लॉग 1.3803। इसका आप स्टूडेंट्स एंटी लॉग ले लें तो ये आंसर देता है 24.0। तो एक्स का आंसर फिर क्या निकल आएगा 24.0। तो ये एक्स की वैल्यू आपके पास निकल आए। समझ आ गई क्या किया, सिंपल लॉग हमने वैल्यूज लिखी, इन दोनों को प्लस कर दिया, फिर हमने इसकी लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, लॉग दो नंबर पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो लॉग दोनों पे सेपरेट सेपरेट होकर प्लस हो गया। इसके लॉग की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल के लिखी ये आई, इसकी लिखी ये आई, इन दोनों को हमने फिर प्लस किया ये आ गया और इन दोनों को प्लस करके ये, फिर इन दोनों को माइनस किया तो ये लॉग एक्स निकल आया था। तो हमने एक्स निकालना था, एक्स इधर ही रखा, लॉग को उधर ले आए, एंटी लॉग बन गया। एंटी लॉग जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया, एंटी लॉग किस तरह लेते हैं, शिफ्ट दबा के लॉग लेंगे तो एंटी लॉग लिया जाएगा। तो एंटी लॉग इसका ले तो हमारे पास 24 आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करते हैं तो इसको कैलकुलेटर पे होल पे इस तरह डिवाइड करके चेक करें क्या ये आंसर बन रहा है। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास यही आंसर बन रहा है 24.0। तो ये आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 10 है जो लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। क्या कहता है कि इन द ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वाज 22 मिलियंस के 2016 के अंदर एक सिटी की पॉपुलेशन कितनी थी 22 मिलियन थी। ठीक है, क्या कह रहा है एंड वाज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर ईयर के सालाना 2.5 ईयर के परसेंटेज के हिसाब से वो क्या हो रही, वो पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज हुई है, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। तो फंक्शन उसने दे दिया कि ये वाली इक्वेशन आप यूज करें और क्या कहता है गिव्स द पॉपुलेशन मिलियंस। ये जो इक्वेशन है ये पॉपुलेशन मिलियंस के अंदर बताती है। क्या करो टी इयर्स आफ्टर 2016 के ये जो इक्वेशन है टी इयर्स आफ्टर के बाद बताती है। तो कहता है क्या करो यूज द मॉडल टू डिटरमाइन इन विच ईयर द पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियन। के पॉपुलेशन आपने बतानी है कि किस साल के अंदर, कि इन विच ईयर, कि किस साल के अंदर आपकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाएगी 35 मिलियन हो जाएगी। राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर, आपने जो आंसर निकलेगा उसको करीब तरीन वाले जो ईयर है उसके अंदर राउंड ऑफ करना है कि कौन सा ईयर बन रहा है। ओके, तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो पॉपुलेशन आपको दे दी है उसने, पॉपुलेशन की एक इक्वेशन क्या दी है, पी ऑफ टी इज इक्वल टू 22 इंटू 1.05025 होल की पावर टी। अब पॉपुलेशन कितनी लेनी है 35 मिलियन तक लेनी है और टाइम बताना है कि टाइम कितना होगा, कितने ईयर्स होंगे। तो पॉपुलेशन की जगह कितने लिखने 35 और यहाँ 22, क्योंकि उसने 35 मिलियन पूरा नहीं लिखना, क्योंकि उसने क्या कहा है कि ये जो आपको इक्वेशन है ये क्या बता रही है, गिव्स द पॉपुलेशन इन मिलियन। ये जो जवाब देगी मिलियन में ही देगी। तो आपने ये लिख लिया 35, 22, 1.025 और होल पावर टी।
हमने लॉग यूज करना है तो लॉगरिथम का यूज करें, तो लॉग इधर भी ले लें और इधर भी लॉग ले लें, तो 22 मल्टीप्लाई 1.025 होल पावर क्या आ जाएगी टी। यहां तक समझ आ गई स्टूडेंट्स? हमने क्या किया, इधर भी हमने लॉग ले लिया और उधर भी हमने लॉग ले लिया, दोनों तरफ हमने लॉग जो है वो इससे लिख दिया। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं कि log 35 का पहले आंसर कैलकुलेट कर लें इस तरफ, तो log 35 आंसर दे रहा 1.5440, 1.5440 इज इक्वल टू की जगह ये इज इक्वल टू आ गया। लॉग की प्रॉपर्टी लगाए, लॉग दो नंबर में मल्टीप्लाई हो रहा तो किसना चेंज होता है, लॉग प्लस में चेंज हो जाता है, तो और लॉग सेपरेट हो जाता है, तो log 22 सेपरेट प्लस log 1.025 की पावर टी, ये हमने सेपरेट कर दिया। यहां तक समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स कि लॉग दोनों पे सेपरेट हो गया और मल्टीप्लाई किस में चेंज हो गया, आपके पास प्लस में चेंज हो गया। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर ये 1.540 ये एज इट इज लिखा रहने दें, 5440 लॉग ऑफ 22 कैलकुलेट करें। लॉग ऑफ 22 आप जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो 1.3424 आंसर आएगा, 1.3424 प्लस ये टी लॉग से पहले आ जाएगा तो टी को पहले लिख लें, लॉग ऑफ 1.025। ओके, यहां तक समझ आ गई कि लॉग का आंसर लिया, ये टी हमने पहले लिख दिया। अब इस वैल्यू को इस जो प्लस है इस तरफ प्लस हो गया, इस तरफ आगे क्या हो जाएगी माइनस, तो इस तरफ ले आए तो ये क्या बनेगा 1.5440 माइनस 1.3424 इज इक्वल टू टी इंटू लॉग ऑफ 1.025। सिंपल ये प्लस थी, इधर आगे क्या होगी माइनस होगी। अब इन दोनों को स्टूडेंट्स माइनस करें, 1.5440 माइनस 1.3424, तो ये आपके पास आंसर आएगा 0.2016 इज इक्वल टू टी, और यहां पर लॉग की वैल्यू ले लें, लॉग ऑफ 1.025, लॉग ऑफ 1.025, तो ये आंसर देगा 0.0107, 0.0107। ये इधर टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, देखें ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा डिवाइड होगा, तो ये इधर डिवाइड कर दें, 0.2016 डिवाइडेड बाय 0.0107 इज इक्वल टू टी। तो स्टूडेंट्स आप इसको डिवाइड करें तो आंसर आता है 18.84। तो ये जब आप इसको राउंड ऑफ करते हैं तो ये तकरीबन आपके पास निकल आता है स्टूडेंट्स ये 19 ईयर्स, ठीक होगा कि 19 साल जो है वो लगेंगे, ठीक होगा इतनी पॉपुलेशन होने के लिए। कितनी पॉपुलेशन, 35 मिलियन पॉपुलेशन होने के लिए कितने साल लगेंगे, 19 साल। ओके, अब उसने पूछा था कि कितने साल होंगे, मतलब कि ईयर कौन सा चल रहा होगा, कह रहे 2016 तो ये था कि कौन सा ईयर चल रहा होगा, तो टोटल की फिर जब 35 मिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी तो उस टाइम ईयर कितना होगा, तो आप क्या लिखेंगे, ईयर एट द टाइम व्हेन पॉपुलेशन विल बी 35 मिलियन। ईयर कौन सा होगा कि देखें 19 साल जमा कर दें, पहले ईयर था 2016 जब उस टाइम पॉपुलेशन थी कितनी 22 मिलियन, लेकिन उसके बाद 19 साल और गुजरे, 19 साल गुजरने के बाद फिर पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 35 मिलियन। तो 35 मिलियन के लिए साल कौन सा होगा ये बताना ना, तो टोटल 2016 के बाद 19 साल और जो है वो उसमें ऐड कर दें, तो 2016 जमा 19, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 9 और 6 15, 15 का 5 एक हासिल 1 2 और 3, तो 2035 स्टूडेंट जो है ये आपके पास उस टाइम जो है वो ईयर आएगा कि 2035 के अंदर पॉपुलेशन फिर कितनी हो जाएगी, ये आपके पास 35 मिलियन हो जाएगी। यहां तक समझ आ गई? तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं ताकि इसी तरह की नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।